ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी खुश नसीब रूहानी रत्नों को। आज बाबा की मुरली एक बहुत ही सुंदर संदेश के साथ साथ जीवन जीने की कला हमें सिखा रही है, और ये वो कला है जिससे आप अनेक आत्माओं को बाबा की ओर, बाबा के कार्य की ओर, बाबा की सेवाओं की ओर आकर्षित करके उनका परम सौभाग्य बनाने के साथ साथ आप उनके जीवन में भी उनके जीने का अंदाज बदल सकते हो। एक जीवन जीने की उन्हें कला मिल जाती है अगर आपके अंदर ये कला है तो। वो कला क्या है और किस ओर बाबा ने आज इशारा किया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, भविष्य तो है ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, उज्जवल ते उज्जवल, लेकिन ये ईश्वरीय ज्ञान वर्तमान में भी बहुत ऊंचा श्रेष्ठ जिंदगी प्रदान करने वाला है। तो आइए साथियों, इसके अर्थ को समझें जो आज बाबा हमें सिखा रहे हैं। साकार मुरली के महावाक्य हैं 15 अप्रैल 2023, और बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते चलो। सदा खुश मौज में रहना, खुशी बांटना, यही है जबरदस्त खातिरी करना। कोई भी आपके दर पे आए उसको खुशी की खुराक खिलाओ। मुस्कुराता हुआ चेहरा जब घर में किसी व्यक्ति का मिलता है, बाहर से आए हुए व्यक्ति को, चाहे वो पत्नी का हो, बच्चों का हो, माता पिता का भी हो, भैया का हो, दीदी का हो, मतलब XYZ किसी का भी, तो सारी थकान उतर जाती है, ऐसा महसूस करते होंगे। और कोई खुशी खुशी आए और चेहरा उदास मिल जाए तो सारी खुशियां उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए अपने साथ साथ हमें अपनों की भी जिम्मेवारी लेनी है। गम कैसा भी हो, दर्द कितना भी हो, बाबा कहता बच्चे खुराक जरूर खाते रहो और सभी को खिलाते रहो, अर्थात हर्षित मुख रहो, खुश नुमा रहो। आज संकल्प लें कि हम अपने चेहरे से रूहानी खुशकिस्मती की जो खुशबू है, जो चेहरे पर हर्षित मुक्ता है, वो कभी जाने नहीं देंगे। आप देखेंगे वर्तमान में संकल्प लेते ही आप कितने अनुभूति करने के निमित्त बन जाते। संकल्प लेते ही, और खुशियां किसी मार्केट में, किसी दुकान पर नहीं मिलती। ये कलाएं कहीं किसी उसमें नहीं सिखाई जाती। ये आपको खुद अपने आप से सीखना है, इस बाबा की मुरली से सीखना है। छोटी छोटी बातों में खुशियों को ढूंढो। बस एक आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है, निवेदन है। ये हम सब ब्राह्मणों के लिए भी है और साथ साथ सभी के लिए है जो इस गहराई को समझे। खुश तो रावण भी हुआ करता था, खुश कंस भी हुआ करता था, खुश राम भी हुआ करते थे, खुश श्री कृष्ण जी भी हुआ करते थे, श्री रामचंद्र जी भी हुआ करते थे। अब दोनों में अंतर क्या है? वो ठाके मार मार के, हा हा करके, हो मतलब चिल्ला के, लोगों को दुख देके, और जो दैवी गुण वाली, दैवी प्रवृत्ति की आत्माएं होती हैं, वो हर परिस्थिति में मुस्कुराती हैं। सीखो श्री कृष्ण के जीवन काल से, भक्ति में भी जो दिखाया गया उससे भी, परिस्थिति कैसी भी हो, मुस्कुराहट कभी नहीं। अंततः शरीर छोड़ने के समय भी जब बहलिया उनसे बात करता है, प्रभु हमसे गलती हो गई, तो मुस्कुराते हुए कहते नहीं, आंखें टक, ये तो सभी के साथ होना ही है। हम सौभाग्यशाली हैं जो आपके इस बाण से हम जा रहे हैं। ये है जिंदगी जीने की कला। तो मुस्कुराना सीखो, और वो भी समय कहीं गंभीर हो, कोई ऐसी बात हो गई हो, वहां पर आपकी हल्की सी मुस्कान तो चल जाती है, लेकिन अगर आप ठाके मार के हंसने लगे तो अंदाजा लगाओ कि फिर आपका होगा क्या, है ना। इतनी समझ जरूर रखो, इतने समझदार जरूर बनो, नहीं तो एक जॉकी, एक जोकर कहलाएंगे आप लोगों के बीच में कि ये तो बेसमझ है, हर बात पे हंसता रहता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं।
मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही जबरदस्त खातिरी तरंगे हैं बेब्स रूहानियत की, खुशनुमाइयत की, मिलती रहे सबको। प्रश्न, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? कौन कौन चाहता है अपनी ऊंची अवस्था बनाना? अपने मन में संकल्प कर लो, आज जो बाबा बताएंगे उसे हम करेंगे। अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? बच्चे, उत्तर में, बच्चे ऊंची अवस्था बनानी है तो नंबर 1, नष्ट मोहा बनने की हिम्मत रखो। अपना चार्ट रखो। बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, वो रमणीक याद रही? कितना समय याद किया? निद्रा के वश तो नहीं हुए, इसलिए नींद को जीतने वाले बनो। पुराने शरीर की भी बच्चे संभाल करो, इस बात को भूलना नहीं है। ये हमारा वो परम सौभाग्यशाली रथ है जिससे हम जन्म जन्म की तो क्या पूरे कल्प की कमाई करते हैं। यही वो श्रेष्ठ शरीर है जिससे हम प्रभु मिलन करते हैं। पूरे कल्प में कोई और शरीर हो तो बताओ। तो इसकी पूरी केयर करो, सिस्टेमेटिक। ये हमारा दोस्त है बाबा के बाद, अगर दुनिया में कोई सच्चा दोस्त है, सच्चा मित्र है, जीवन साथी जिसको कहते हैं, जीवन साथी, तो सच्चा जीवन का हम सफर जीवन साथी है ये हमारा शरीर। तो इसको भी एक पौष्टिक खुराक खिलाओ, अच्छी खुराक डालो। ये मंदिर है हमारा। बाबा ने जो नियम संयम सिखाए उन पे ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक बातें हैं, मन की और तन की दोनों की। तो उन पर अटेंशन देकर के चलेंगे तो शरीर अवश्य स्वस्थ होगा। समय पर खिलाओ और इतना ज्यादा भी ना खिलाओ कि आप निद्रा की गोद में चले जाएं, या थोड़ा सा बुरा नहीं मानना, ये सब जरूरी है क्योंकि कष्ट भी आपको ही होता है और आप हमारे हो तो कहीं ना कहीं हमें भी, इसलिए थोड़ा सा टेंशन दो। अगर कहीं कुछ हो गया है तो नेचुरोपैथिक का सहारा ले लो। आप थोड़ा सा समय निकाल कर पैसे खर्च करके अपने को फिट रखो। कुछ भी हो, किसके लिए हम कमाएंगे? विचार तो करो। हम ही शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहा तो हम तपस्या कैसे कर पाएंगे? योग में बैठोगे डकारें आएंगी, है ना, सर में दर्द होगा, मतलब बहुत कुछ, गैसेस बनेंगी आदि आदि। तो प्लीज बाबा की इस बात पर अटेंशन देना है। अगर अपनी अवस्था जमानी है तो ये भी देखो, रथ सही नहीं है तो घुड़सवार दौड़ नहीं सकता। घुड़सवार कितना ही अच्छा सही, अगर रथ कमजोर है या घोड़ा कमजोर है तो क्या करेगा वो? तो गहराई से आज बाबा ने एक ठप्पा लगाया उस पे। पुराने शरीर की भी संभाल करनी है, फिर इसे भूलना भी है। इतना भी संभालना करने लगो कि बुद्धि इसी में लगी जाए। मतलब अशरीरी अवस्था में रहते हुए इसका पूरा ध्यान रखना है और इस बात को नहीं कभी भूलना कि हमें शरीर की संभाल करनी, ये बात याद रखना है। और शरीर की संभाल करते हुए शरीर को भूलना भी है। क्या बाबा बैलेंस सिखाते हैं? नहीं, दैवी स्वभाव भी बनाना है, दैवी स्वभाव भी बनाना है, अर्थात दिव्य गुणधारी बनना है। स्वभाव के वशीभूत, यानी पुराने स्वभाव जो संस्कार हैं, जो विकारी संस्कार हैं, आसुरी संस्कार स्वभाव जो हमारे थे ब्राह्मण बनने से पहले, तो बाबा कहते हैं स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर किसी को सताना नहीं है। अपने से छोटों को, बराबर वालों को, किसी को भी नहीं, बूढ़ों को भी सताते हैं लोग। अरे बाबा के बनने के बाद भी ये क्रियाकलाप नहीं छूटे तो भविष्य में क्या बनोगे वो भूल जाओ। वर्तमान में बहुत भयंकर समय आने वाला है और उस समय पर फिर एक ही चीज याद रहेगी, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई सारा खेत। सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है, बेदाग हीरा बनना है, सबको सुख देने वाला खुशबूदार पुष्प बनना है। सभी को सीखो इस धरातल धराधाम पर बहुत सारी चीजों से
जुड़ो मिट्टी से। देखो, धरती कभी नहीं कहती कि तुम अच्छे हो या बुरे हो, अपने आगोश में ले लेती है और जीवन भर आपके भरण पोषण, जो भी पालन पोषण की क्रियाएं, चाहे खाद्य पदार्थ हो या फिर और भौतिक चीजें हो, सब धरती से निकली हैं। इसलिए धरती को मां कहा गया है। आकाश कभी नहीं कहता कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, एक बराबर। ये वायु, ये जल, ये जितने भी तत्व हैं इस ब्रह्मांड में, ये सारे के सारे आपको एक जैसा प्यार स्नेह अपनी पावर लुटाते हैं। वो आपकी गलती है, आप दरवाजे बंद करके इनसे डिस्कनेक्ट हो जाओ तो वो क्या करें। और फिर परमात्मा जो बेहद का बाप है, सभी का आत्माओं का पिता है, और फिर उसके हम बच्चे विचार करो तो बाबा कहते हैं बच्चे सबको खुशबूदार फूल, भाई जो जैसा है वो जाने, लेकिन अपनी तरफ से तो हमें खुशबू ही देनी है। गुलाब का फूल नहीं कहता है ए तू छोटा है मैं तुझे कम खुशबू दूंगा, है तू बड़ा है तुझे ज्यादा खुशबू दूंगा, नहीं तू काला है तुझे ना छी तुझे नहीं खुशबू दूंगा, थोड़ा हाँ ये पैसे वाले इसको ज्यादा खुशबू। भाई ये सब क्या है? उस तत्व से सीखो, उस प्राकृतिक चीज से सीखो, उस जड़ पौधे से, जड़ वस्तु से सीखो। सीखना तो जिंदगी भर है, तब जाकर के देवता बन पाएंगे और वर्तमान में भी जीवन का आनंद उठा पाएंगे। जिन्होंने कला सीखी है, जो सीखते हैं, उनके ऑफिस में, उनके घर में उन्हें सम्मान मिलता है, उन्हें सत्कार मिलता है, दौलत भी उनके साथ बाबा कहते छम छम करके आती है। ऐसी बात नहीं है कि वो कोई भूखे मरते हैं, ऐसे लोग नहीं। भगवान उनका रक्षक है, ईश्वरीय श्रीमत पर चल करके ऐसा स्वभाव बना रहे हैं सभी को खुशबू देने का, तो उनकी रक्षा करने के लिए बैठा है ना, वो चिंता क्यों करनी है। सभी को खुशबू देने वाला खुशबूदार बनना है। क्यों? अगर अपनी ऊंची अवस्था बनानी है तो इन विधियों को अपने जीवन में अपनाना है। नष्टो मोहा, चार्ट रखना, कितना समय का, नींद को जीतने वाला, पुराने शरीर की संभाल करना, दैवी स्वभाव बनाना और किसी भी बुरे स्वभाव के वश होकर किसी को सताना नहीं। सारे डिफेक्ट निकाल कर ऐसा संकल्प रखो प्योर डायमंड बनना और सभी को खुशबू देने वाला खुशबूदार फूल बनना। चलिए, आज गीत नहीं है, ये गीता ही हमारा गीत है ना? और गीत ही हमारी गीता है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र बच्चे जानते तो हो, सिवाय बाप की और कोई दे नहीं सकता। अभी तो बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया आखिरी बदलने वाली है, नहीं बदलेगी, है ना? अब ये दो अर्थ हैं इसके, पुरानी दुनिया बदलने वाली, तुम बच्चे जानते हो। एक है कि हम बच्चों के लिए बाबा बेहद की दुनिया की बात करते हैं, एक डायरेक्ट उस बच्चे के लिए प्रजापिता ब्रह्मा को भी बाबा समझाते, बच्चे तुम्हारी ये पुरानी दुनिया 60 साल से ऊपर बहुत हो गई, अब ये बदलने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। तो ज्ञान के अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं और हम सभी जो शरीर धारण किए हुए हैं, ये पुराने शरीर आखिर तो एक दिन बदलेंगे ही बदलेंगे, चेंज होंगे ही होंगे। डेट टाइम फिक्स नहीं है, याद रखना। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना, ये ज्ञान की सैक्रीन है। सैक्रीन की एक बूंद बच्चे कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक अक्षर है बच्चे, चलो सब भूल जाओ, एक अक्षर है बच्चे, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करना, आपके अंदर दिव्यता भी आएगी, स्वभाव आसुरी समाप्त हो जाएंगे, मीठे स्वभाव आएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। क्या? जब आप अपने को आत्मा निश्चय कर निराकार शिव बाबा को परम धाम में प्यार से याद करेंगे। ठीक है, ये हाथी का पांव है जिसमें सारे जंगल के जानवरों के पांव जैसे आ जाते हैं, ऐसे ये मन मना भव, अपने को आत्मा निश्चय कर, इसमें सारा ज्ञान टोटल सारी बातें समा जाती हैं। तो बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातरी करते हुए, जबरदस्त खातरी है बच्चे। देखो कौन सी खातरी करनी है, खुशी में रहना है बच्चे। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो बच्चों को खुशी में रहना चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। सदैव खुशी मौज में जो रहते हैं उनके लिए तो ये खुराक है, खुराक।
21 जन्म मौज में रहने की जबरदस्त खुराक है। ये सदैव एक दो को खिलाते रहो, एक दो की जबरदस्त खातिरी करनी है बच्चे। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य कर ना सके। तुम ये श्रीमत पर रूहानी खातिरी करते हो, हम कोई अपनी मत पर नहीं, है ना। रूहानी प्यार की खातिरी करो, जिस्मानी बातें नहीं, दैहिक बातें नहीं। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी है किसी को बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिली है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं, इसलिए कहा जाता है, गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की बात है बच्चे। तुम जानते हो कितनी वंडरफुल खुराक है ये ज्ञान की। बाप कहते मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूं। मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास रहती है। कल्प कल्प में ही आकर के तुम बच्चों की सौगात देता हूं और फिर रावण छीन लेता है। 2 शब्दों में पूरा चक्र बाबा ने घुमा दिया, कैसे बाबा हमें देता है और द्वापर युग से कैसे आकर के रावण जो है हमारे से छीन लेता है। तुम बच्चों को कितनी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। मोस्ट विलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है बच्चे। कम बात है क्या बच्चे, कम बात है क्या। तो सदैव बच्चों को हर्षित रहना चाहिए। गम कितना भी हो लेकिन हमारी खुशी से ज्यादा नहीं हो सकता। बच्चे सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। संस्कार तो यही डाल लेना। और अक्सर करके ज्ञान आप कोई किसी को कितना ही सुना लो, कितना ही दे दो, वो कहेंगे पहले अपनी जिंदगी को तो देखो। मुंह से नहीं कहेंगे, मन में अंदर से वाइब्रेशन छोड़ देंगे, अरे ये तो खुद तो लुटे पेटे से घूम रहे हैं और हमें कह रहे हैं भाई ऐसे ऐसे। तो अपने जीवन जीने की कला अपने जीवन जीने से सिखाओ, ठीक है। लोग कहें कि अरे इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती फिर भी ये टूटता नहीं है, प्रभु से छूटता नहीं, जिंदगी से टूटता नहीं। देखो हम हंसता ही रहता है, कुशल मंगल रहता है। जब देखो तो ऐसा लगता है अरबों खरबों का मालिक है ना। तो हैं हम, बशर्ते हम याद रखें। ये संदेश देने का तरीका प्यारे बहनों भाइयों बहुत अच्छा है। और जो ये संदेश प्राप्त करके आते हैं बाबा के करीब, वो जीवन भर जुड़ते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बच्चे देखो दुनिया तो अभी त्राही करते, दुनिया में तो सभी त्राही करते हैं। ये दुनिया ही दुख की है। कितने सौभाग्य की बात है, हमें सुख सागर मिल गया। तो बच्चों को कितना सहज रास्ता बतलाते हैं बाप। बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहो, धंधा धोरी आदि भी करो, बस मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक माशूक होते हैं, एक दो को याद करते हैं। यहाँ ये बात नहीं है तुम सभी का एक माशूक है, जन्म जन्मांतर के तुम उसके आशिक हो। बाबा हमें याद करें ऐसा नहीं है, दुनिया में तो एक दूसरे का, यहाँ हमें उसे याद करना है। देखो बच्चे, जब दुख जास्ती हो जाता है तो सब याद करते हैं, सुमिरन करते हैं। तब तो गायन है ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें कोई। देखो कितनी सटीक बात बैठती है। सतयुग और त्रेता में कोई ईश्वर को याद करने का, क्रियाकलाप करने का, जब तब करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो है ही सुखमय संसार, वैकुंठ है। द्वापर युग से जब आत्मा को थोड़ा थोड़ा कष्ट होता है तो वो प्रभु की प्राप्ति, प्रभु की याद, प्रभु के स्वरूप का चिंतन, वही कैसा है उसका दर्शन करने के लिए पिपासा जागती है अंदर में, और अनेक प्रकार के फिर क्रियाकलाप करने लगते हैं। क्योंकि दुख बढ़ता जाता है और बुद्धि फिर उधर जाती रहती है। बाबा कहते हैं गायन है ना, दुख में सुमरण सब करें, सुख में करें कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है बच्चे, याद रखना। बाप के साथ साथ दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान, अति तमो प्रधान और सर्वशक्तिवान होती जाती। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। हाँ, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, ये बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन इसमें भी कूड़ा करकट ना चाहते हुए भी आपको दिखता है। आने वाले समय में आपको सामने सामने दिखेगा, कोई कंट्रोल नहीं होगा आत्माओं का आत्माओं पर, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। जब लोग पागल की स्थिति में हो जाते हैं तो क्या करते हैं, है ना। तो इसलिए हम योगियों का एक फर्ज है
हम योगियों को भी माया की चालाकी को समझते हुए अपने अंदर वो विधि अपनानी पड़ेगी, वो तर्कश में बाण रखना पड़ेगा जो हमारा गुरु हमें सिखा रहा है। बच्चे, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, आत्मिक स्थिति का अभ्यास और बाबा की याद का अभ्यास, बस। फिर कोई टेंशन नहीं, फिर तो आप चाहे जहां चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, देही अभिमानी बनो। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमो प्रधान होती जाती है, इसलिए अब बाप कहते हैं मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, साथ साथ अब तपस्वी जीवन जीने के साथ साथ क्या करो, दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे श्री लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाएंगे। ऊंचते ऊंच बाप को जब याद करते हो तो बहुत स्नेह से और प्यार से याद करना है। बाप अपने मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, बच्चे सर्विस में भी लग जाओ, योग के साथ साथ दैवी गुणों के साथ साथ क्या करो, ईश्वरीय सर्विस में भी लगो। हाँ, जो भी, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, और आपके द्वारा किसी का जीवन बन जाए, इससे बड़ी सेवा और क्या समझते हो आप। तुमको ही बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है ना कौन कौन महावीर हैं। बाबा कहते हैं बाबा के डायरेक्शन पर जो चलते हैं वो महावीर हैं। बाप का फरमान है अपने को आत्मा समझो और भाई को देखो। अपने को आत्मा समझो और सामने आत्माराम भाई को देखो। बाबा भी शरीर को नहीं देखते, बाप कहते मैं आत्माओं को देखता हूं। बाकी ये ज्ञान तो है, आत्मा शरीर बिगड़ तो बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूं, लोन लिया हुआ है। बाबा की बैठक यहाँ है, ये अकाल तख्त है। कहाँ बैठक है? बरकुटी के बीच में चमकता है गजब सितारा। एक सितारा हम सब का, और बाबा के उसमें तो दो दो सितारे है ना। और हमारी दादी जी के तन में तो तीन तीन सितारे, एक वो और दो सितारे और सूक्ष्म है, वो कोई लोड वाले नहीं है, अच्छे अच्छे। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जब कोई से बात करो तो पहले आत्मा को देखो। हम आत्मा फलाने भाई को देख रहा हूं, फलाने भाई से बात कर रहा हूं, फलानी आत्मा से। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो, ज्ञान के नेत्र से, दिव्य ज्योति से, है ना, दिव्य नेत्र से, दिव्य चक्षु जिसे बोला जाता है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई को देखने से अब फायदा क्या होगा? सुनो, क्या फायदा होगा? ऊपर प्रश्न उत्तर याद है? अपनी स्थिति जमाने के लिए, अवस्था जमाने के लिए, जम जाएगी स्थिति, ये फायदा है। बाबा कहते उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। आत्मा भाई को देखने से कर्म इंद्रियां चलायमान चंचल नहीं होंगी, चाहे मन बुद्धि संस्कार चाहे स्थूल इंद्रियां, इनमें भी हलचल तभी आती है जब अंदर में हलचल मचती है। तो इसको सेट करो। बाहरी तौर तरीके तो दुनिया अपनाती है, वो बाबा ने नहीं सिखाया। बाबा ने कहा ये ठीक तो सब ठीक है ना। विचार करो। कभी कभी ये बातें आती हैं, आप सबके साथ शेयर करता हूं। आदरणीय हमारे आदर्श मूर्त भ्राता जगदीश चंद्र, जो यज्ञ के वरिष्ठ भाई रहे, बाबा के अति प्यारे पुत्र थे, वो यज्ञ के विशेष आधार स्तंभ थे। अपने अनुभवों में कहते हैं कि मैं बाबा की गोद में गया, मुझे नहीं मालूम मैं किस आनंद के सागर में समा गया। युवा चाहे बहनें हो चाहे भाई हो, बाबा की गोद में जाकर के आनंदित हो जाते थे। फिर मम्मा की गोद में गया। मम्मा की एज क्या थी? विचार करो, कितनी एज थी, कितनी एज होगी? युवा थी मम्मा। जो पावर बाबा से मिली, वही आनंद, वही खुशी, वही रूहानियत, कहा मैं खो गया। वो माँ, वो जगत मैया, वो जन्मी। तो एक बुजुर्ग एक युवा, विचार करो, लेकिन दोनों से वही अनुभूति हो रही है रूहानियत की। आज की डेट में आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। ये क्या है? विकारी दिल ये तुम्हारा और हमारा हो गया। हाँ? कहाँ हो? कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कितना जगत को जीता है अपने इस जगत को। अपने आप से बात करो। योगी जीवन जीने का संकल्प किया है तो हमारी जो जिंदगी की गाड़ी है वो भी उस तरफ ही जानी चाहिए।
कोई कुछ भी कहे, आप अपने आप में आगे बढ़ते रहो, तब सफल हो पाएंगे। इसलिए बाबा बार बार कहते आपको एक गुप्त बात बताओ। मैं अपनी जब भी दादियों से मिला, राखी बांधी, बड़ी दादी हाथ में मिलाती थी, दृष्टि भी देते थे दादी जी, ऐसा लगा कि मेरे हाथ में किसी ने 440 का करंट, रूहानी करंट, वो झटके वाला नहीं, पूरी बॉडी लाइट हो गई। दादी जी की बाजू, हाथ जो है ना, हस्त कमल जो है, ऐसा लगा रुई को पकड़ा मैंने, रुई को, सॉफ्ट इतना। उन्होंने तपस्या करके अपने आप को ऐसा बनाया, इतना उच्च स्थिति में पूरा जीवन टिकाया उन्होंने, तो ऐसी अनुभूति होती है। अब हम कहां पर हैं, चेक करो अपने आप को। और कोई बड़ी बात नहीं, बाबा ने कहा बच्चे देखो, उस दिव्य चक्षु से, नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चलायमान नहीं होगी, चंचल नहीं होगी। राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है, राजभाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है बच्चे, तो ये मेहनत करो। और नहीं बनना है तो कोई बात नहीं, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, फिर ये आदत पक्की हो जाएगी। कोई भी है, फिर आपको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं, शुरुआती दौर में थोड़ी मेहनत। विज्ञान भी कहता है 21 दिन कर लो कोई काम, फिर वो आदत में आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं 21 जन्म क्या, पूरे कल्प के लिए मेहनत कर रहे हो, तो इतनी तो मेहनत कर लो, 21 जन्मों के लिए 21 दिन तो निकाल लो अपने लिए। देखो बच्चे, फिर आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी के हो, बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी ऊपर से आए हो। सर्विस करने की हिम्मत बाप देते हैं, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये बच्चे प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूं, आत्मा पढ़ती है, इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से मिलती है। संगम पर ही बाप आकर के नॉलेज देते हैं। कौन सी? स्पिरिचुअल नॉलेज। कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, अशरीरी आए थे और अशरीरी ही जाना है। ये पार्ट बजाने के लिए यहां शरीर धारण किया है, अब वापस चला है, इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि को अपनाओ। जीवन काल में अपनी मेहनत करनी है। वाह, सुनो गौर से मेरे भाइयों बहनों, दुनिया वालों ने, ये अपने लिए अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता है? दूसरा गड्ढे में गिरा, तुम्हारा क्या जाता है बताओ? अपने ऊपर मेहनत अपनी करो, क्योंकि जिंदगी अपनी है, सफलता अपनी है ना। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं हाँ, हो सके तो उसे उठाओ, उठा सके हो, दमदार हो तो, नहीं तो दुनिया का एक चक्कर याद रखना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए खुद में ताकत नहीं है तो बाबा पे छोड़ दो, करेगा अपने आप। देखो बच्चे, अपनी मेहनत करनी है, दूसरे में हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगन्स एट होम। पहले खुद को आत्मा समझ, फिर भाइयों को ज्ञान समझाओ, तो अच्छी रीति तीर लगेगा। नहीं तो समझाने वाले ही उल्टा समझ के ऐसा कहीं कहीं लाखों में करोड़ों में एक, लेकिन वो यादगारें तो बन जाती है ना। चले थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। बहुत सारी बातें, दृष्टांत जो बने भक्ति में, कहीं न कहीं है तो हम सबके ही। बाबा कहते देखो बच्चे, तो अच्छी रीति तीर भी लगेगा, शक्ति भरना है ना, जौहर। मेहनत करेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। कुछ भी सहन करना पड़ता है बच्चे, ये ज्ञानी और योगी जीवन है। यहाँ पर तो भारी प्रकृति का भी और ये प्रकृति की भी चंचलता, इसके अंदर उथल पुथल, व्यक्तियों के द्वारा भी, आत्माओं के द्वारा भी, प्रकृति के द्वारा भी, अपने मन की मनोवृत्ति के द्वारा भी, और अपनी इस प्रकृति के द्वारा भी। बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ सहन भी करना पड़ता है। अच्छा, कोई उल्टी सुल्टी अगर तुमको बात बोले तो तुम चुप रहो। जब तक होए न संत की हासी, तब तक संतई होत नाय वाकी सांची। एक बड़ी सुंदर हमारे इधर देहात में कहा करते हैं, जब तक किसी संत की हंसी नहीं होती है, वो संत सच्चा संत नहीं बन पाता। वास्तव में बाबा के जीवन काल को देखो, क्या क्या नहीं सुनना पड़ा, क्या क्या नहीं सहन किया हमारे बाबा ने। तब आज सारी दुनिया ब्राह्मण परिवार सहित बाबा को सलाम करती है। करती कि नहीं करती? कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो बच्चे तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो दूसरा करेगा क्या? क्या करेगा बताओ?
ताली बच्चे दो हाथ से बजती है। एक हाथ की ताली तो बाबा बाएं बाएं वाली सिखाता है। ऐसे दुनिया में जो लड़ाई झगड़े वाली है तो दोनों हाथों से ही बजती है भाई, है ना। ताली तो दो हाथ से बजती है ना बच्चे। एक ने अपने मुख की ताली बजाई, दूसरा अपना मुख चुप कर ले। देखो बाबा कितना, अब ये बात कोई भी पक्का कर ले। सच बताओ बहनों भाइयों, सबके लिए मुरली है कि नहीं है, ज्ञान में चलने वाले हो या नहीं हो। घरों में छोटी छोटी बातों पर तकरारें होती हैं, झगड़े होते हैं, मनमुटाव मुटाव होता है। तो बाबा कहते एक व्यक्ति दो में से एक शांत हो जाए, घर में रोशनी होती रहेगी। अब दोनों गर्म तार मिल जाते हैं आपस में तो बड़ा विस्फोट होता है ना। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे, एक ने मुख की ताली बजाई तो दूसरा चुप कर दे, वो आप ही चुप हो जाएगा, थक जाएगा बोल बोल के। ताली से ताली बजने से बच्चे फिर आवाज होता है और फिर लोग तमाशा देखते हैं जिंदगी का, उनकी जो तालियां बजाते हैं उनकी जिंदगी का। बाप कह समझाते बच्चे, सदैव खुशी में रहना चाहते हो ना, बोलो रहना चाहते हो। दिल गवाही देता है सदैव खुशी में। तो बच्चे मन मना भव होने की टेव डालो, टेव, और सभी को आत्मिक स्थिति में देखने की टेव डालो। अच्छा बच्चे, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाबा तो समझा रहा है, फायदा किसका है। बाबा तो राजाओं का राजा नहीं बनता, बाबा किंग नहीं बनता, किंग मेकर जरूर है। तुम्हारे ही फायदे की बात है बच्चे। तुम्हारे ज्ञान में जौहर भर जाएगा आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। बाप जानते हैं बच्चों को शिक्षा देना ये हमारा पार्ट है, कोई नई बात नहीं। 5000 वर्ष के बाद हम तुम बच्चों को ये ज्ञान देता रहता हूं, समझाता रहता हूं। देखो बच्चे, यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। वंडरफुल ज्ञान है बच्चे। बाबा भी वंडरफुल तो उसका ज्ञान भी वंडरफुल, बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल। देखो बच्चे, जो कोई बतला ना सके सिवाय बाबा के, समझा ना सके, बच्चों में नष्टोमोहा बनने की भी हिम्मत चाहिए। नष्टोमोहा का मतलब व्यक्तियों से ही नहीं होता है, अपने शरीर से भी मोह होता है, अपनी दौलत से मोह होता है, चीजों से मोह होता है। हाँ, मैंने जीवन में अनुभव किए हैं। किसी ने सेवा अर्थ कोई, कहने का मतलब ये कोई छोटी सी चीज मान लो आपको दी, और सेवा अर्थ ही किसी ने आपसे कहा भैया 10 मिनट के लिए जरा मुझे देना। नहीं नहीं, हमारी चीज खराब हो जाएगी। भाई आपका कहां से आए, तो अच्छे कार्य के लिए दिया गया ना। यानी कि आपका अटैचमेंट हो गया उसमें, आपकी वो चीज ना होने के बावजूद भी। तो वस्तुओं से भी अटैचमेंट हो जाती है, व्यक्तियों से भी हो जाती है, पदार्थों से हो जाती है, बहुत सारी चीजों से। कुर्सी से मोह हो जाता है, हाय मेरी कुर्सी छीन न जाए। इस चाहत में लोग अकेले के अकेले रह जाते हैं। और आपको पता है, छीनेगा तो सब कुछ एक दिन। बुरा ना मानो, सत्य को पीना सीखो। नहीं छीनेगा, गृहस्थियों का नहीं छिनता क्या, तो आश्रम वालों का क्या बचा रहेगा। दुनिया में हर व्यक्ति से सब कुछ छिनता है, इसलिए उसे सेवा में लगा दो, दुआएं कमा लो, दिल जीत बन लो लोगों के, ईश्वरीय सेवा में जोड़ दो लोगों को। कितना अच्छा है। नाशवान चीजों से जितना अविनाशी चीजें कमा लो उतना अच्छा है। ये समझदारी है। वरना एक बात याद रखो, शरीर छिन जाएगा तो फिर बाकी क्या रह जाएगा, है ना। बाबा कहते बच्चे, नष्टो मोहा बनने की हिम्मत चाहिए, फट से नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा भी लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, बच्चे चार्ट रखो, चार्ट। अच्छा, भोजन करते समय बाबा को कितना समय याद किया या भूल गया, ये चेक करो। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना जरूरी है तो नींद को जीतने वाला बनो, नींद को पूरा करने वाला भी बनो और जीतने वाला भी। नींद को जीत कर करना क्या है, कई नींद को जीतते तो हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, इधर उधर गप्पी शप्पी मारते रहते हैं, वो नींद को जीतना थोड़ी हुआ। अरे वो जो समय आप नींद का है उसमें से भी निकाल के आप बाबा को याद करो, कुछ ईश्वरीय बातें पढ़ो, लिखो, मनन चिंतन करो। उसको कहते नींद को जीतने वाला
योद्धा। नींद को जीतने वाला भी बनो बच्चे, पुराने शरीर को भुलाना तो है ना, याद को बढ़ाते जाना है बस। सो की बात है कि योग को बढ़ाते जाना है बस। बाप के जैसा बाप, तो जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको प्यार से याद करना है। जांच करना चाहिए हमारा स्वभाव क्या दैवीय स्वभाव बना है, वो स्वभाव जो सर्व प्रिय हो, सर्वहितकारी हो, सर्व कल्याणकारी हो, क्या वो स्वभाव बना है। बाबा कहते हैं चेक करो, चेक एंड चेंज। बाप को याद करते करते दिल ठर जानी चाहिए, मतलब ठंडक शीतल हो जानी चाहिए। कई योगियों को देखता हूं बत्ती जली नहीं, एकदम से वो क्या क्या करने लगते हैं, अजीबोगरीब हरकतें, मुझे समझ नहीं आता। अरे बिल्कुल डूब जाओ उसमें, कुछ सेकंड तो आपको महसूस होना चाहिए ना। एकदम आप कैसे हरकत में आ जाते हो, इसका मतलब योग नहीं करते हो आप उस रेड लाइट को व्हाइट में बदलने का इंतजार करते हो। फिर विकर्म कैसे विनाश होंगे बताओ, दिव्य गुण आत्मा में धारण करने की ताकत कैसे आएगी, खुद ही बताओ, खुद ही खुद में बात करो। इसलिए जब बैठकर योग करो बिल्कुल मन शांत, तन भी स्थिर, बिल्कुल रिलैक्स, है ना। हर एक को अपना अपना तीसरा नेत्र मिला है, उससे अपनी जांच खुद करनी चाहिए, मेरी याद बाबा तक पहुंचती है या नहीं। देखो बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप हमको क्या से क्या बना रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को बहुत लव से याद करना है। कई बांधेलियां बाप को बहुत प्यार से याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा कर ले आती हैं, कहा कितने बंधनों को तोड़ के और बाबा को मिलती हैं, बाबा के घरों में आती हैं। देखो आंसू बहाती हैं स्नेह के, बाबा आपसे कम मिलेंगी। विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा है, ओ बाबा कब आकर के आपके सन्मुख मिलेंगी। ऐसे ऐसे करके बाप को बहुत प्रेम से याद करती हैं। देखो बाबा को सब पता है, सभी दुख मिटाने वाला बाबा, आप हमारे कितने सौभाग्य बनाने आए हो हमारा। आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। याद का बल भी उनको फिर बहुत मिलता है, ऐसी आत्माओं को जो बहुत प्यार से याद करती हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बोलो। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा का सार, कोई भी उल्टा बातें करे सीख लो बाबा के से। आज मुरली थोड़ी बड़ी है, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन के लिए हर क्षेत्र में ये बाबा की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वैल्यूबल हैं ये। कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है, मुख की ताली नहीं बजानी, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने आत्मा रूपी भाई को देखना है, शरीर को नहीं। स्त्री का शरीर है, पुरुष का है। अब शरीरों को देखोगे तो फिर बाबा कहते हैं ना, भाई नाक को देखो तो फुसकार मारेगा, विषय शरीर में। मणि को देखो, मणि को यहां से ऊपर नजर जाए, नीचे नहीं। योगी वो जो ऊपर की ओर नजर रखे। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है, अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना। बाबा ने क्या बोला था याद है, अरे दूसरे में हमारा क्या चाहता है, हमें तो खुद मेहनत करनी है। वरदान, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है उनके अंदर। उन्हें आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। हे निमित्त आत्माओं, जो भी हो, दौलत की दुनिया के दलदल में तो दुनिया ही जा रही है। हम त्यागी तपस्वी आत्माएं, ईश्वर ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी के साथ साथ बहुत आशाएं रखी हैं।
हमें उन पर भी चिंतन करना है। बाबा कहते हैं इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। हम सब सेवाधारी हैं, निमित्त है बाबा के, तो सभी पावर्स चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से ये कार्य चल रहा है, ऐसे ही बच्चे फॉलो फादर अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। आता है दिल में बाबा आज का योग, आज की मेरी प्राप्तियां बाबा, इन सब बाबा आपके बच्चों को मिल जाए, ये सब खुश रहें, इनकी खुशी में हमारी खुशी। क्या ये कभी आता है अंदर में? तो या सोचते हो दुनिया वालों जैसे कई लोग होते हैं, ओ ब्लड नहीं देना, ब्लड नहीं, क्यों भाई नहीं देना? नहीं कम हो जाएगा, क्यों कम हो जाएगा? वो जानते नहीं, कम नॉलेज वाले हैं। अरे जितना निकलता है फ्रेश ब्लड बन जाता है और आपको फायदा होता है। इसलिए जितनी आप अपनी शक्तियों को विल करते हो उतना आप अपने जीवन में बहुत कुछ बाबा से लेने के निमित्त बन जाते हो। अपनी शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन, जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है, हाँ भाई मिसाल बनो एकाग्रता और एकता के। मन एकाग्र हो आपका और सबके साथ एकता के साथ चलो, नहीं तो देखा गया है दो भी रहते हैं तो एक का मुंह उधर बना रहता है, एक का उधर बना। ये योगी जीवन के लक्षण है। विचार तो करो, चार हो चार मुंह करके इधर उधर बैठे हो। अरे दुनिया में देखो, दुनिया में भी बाबा ने कहा, बाबा ने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जहां पूरी फैमिली 10 20 50 की एक साथ है ना, वो मुखिया का आदर करते हैं और मुखिया सबका ध्यान रखता है। तो समय कैसा भी हो लेकिन हमें इन बातों में प्रवीण बनना है, आगे जाना है। बाबा ने दो बातों को पक्का कराया आज, एकता और एकाग्रता। जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती है, अपने जीवन में, अपने आश्रम में, अपने ऑफिस में, हर जगह पर जहां एकता है और जिनमें मन की एकाग्रता है। मन हलचल में नहीं, बस बाबा की याद में इसको एकाग्र टिकाना सीखो। जहां एकता और एकाग्रता की शक्ति है वहां सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति आप सभी को अपने सेवा साथी भाई की ओर से। आशा ही नहीं पूरा विश्वास है आज की मुरली से आप ये सारे जो संकल्प बाबा ने दिए, खुश रहने के, एकता के, एकाग्रता के, दैवी स्वभाव के, ये जो भी है इनको आप मनन चिंतन करेंगे। दो रिवाइज भी करना, आज मुरली को रिवाइज भी करना, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करते तब तक वो पावर अंदर बैठती नहीं। सुनते सुनते बहुत कुछ भूल जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा चलिए, समय को देखते हुए पुनः आप सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और सभी को रूहानी खुराक खुशी की खिलाते रहो, खातरी करते रहो। ओम शांति, ओम शांति, गुड मॉर्निंग।